अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अहम तरीन तफ़सीलात और ख़बरें आपके सामने रखेंगे। रजीम चेंज होने जा रहा है, रजीम चेंज ऑपरेशन, लाखों लोग सड़कों पर निकल आए हैं और रजीम बदलने जा रही है। मुल्क के अंदर लोग जो हैं वो इस हुकूमत से बहुत तंग हैं। ये वो तमाम तर स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रंप ने इस्तेमाल किए थे ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़, ईरान की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़, सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें की गई, लेकिन वो रजीम चेंज ईरान में तो नहीं हो सका। वो लाखों लोग ईरान की सड़कों पर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो नहीं निकल सके, लेकिन लाखों लोग, कहा जा रहा है 2.3% पूरी की पूरी अमेरिका की आबादी का, और 8 मिलियन लोग, 9 मिलियन भी रिपोर्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, यानी 8 मिलियन लोग अगर कम बेश कर लिया जाए, 6 से 7 मिलियन लोग अमेरिका की सड़कों पर कल नज़ारा देखा, पूरी दुनिया ने देखा। नो किंग्स रैली के नाम से प्रोटेस्ट किए गए और इसके अंदर मुख्तलिफ मुजस्मे लोगों ने ट्रंप की मतलब ट्रंप से मंसूब करके एक तशबीह देने के लिए जो है वो उठा रखे थे। मुख्तलिफ प्लेकार्ड्स के ऊपर जो है वो नारे जो है वो दर्ज थे। ये सब कुछ पाकिस्तान में अगर हो तो आप सोचिए क्या होगा। बहरहाल मुख्तलिफ हमने कल नज़ारे देखे और तमाम तर मीडिया ने इसको कवर किया कि किस तरीके से लोग निकल रहे हैं। जब से ये जंग शुरू हुई 30 दिन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है इस जंग में दाखिल हुए, और 3 फरीकैन इस जंग के हैं, इसराइल, अमेरिका और ईरान। और जो वहशियाना तरीके से ये जंग इम्पोज की अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर, उनको लग रहा था कि एक एक हफ्ते की गेम है या शायद 3-4 दिन की गेम है और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा और हम जो है वो पूरी दुनिया में हमारी जो चौधराहट है वो इसी तरीके से कायम रहेगी। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट, हुआ बिल्कुल ऑपोजिट। और इस वक्त 30 दिन के अंदर ये जंग तो दाखिल हो चुकी है, पूरी दुनिया वो फॉल आउट फेस कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोल ऑयल प्राइसेस और फिर जिस तरीके से एक एनर्जी लॉकडाउन की बात हो रही है, पूरी दुनिया जिस तरीके से सफर कर रही है, वो तमाम तर चीजें तो हमारे सामने है ही। लेकिन जो सबसे बड़ा फॉल आउट अमेरिका के अंदर आया वो ये आया कि डोनाल्ड ट्रंप के हक में तो एक रैली नहीं निकल सकी, एक मुजाहिरा हक में नहीं हो सका। कहीं पर लोगों ने निकल कर ये नहीं कहा कि जंग बिल्कुल ठीक हम अमेरिका जो है वो कर रहा है, बल्कि नो किंग्स रैली के नाम से कल जब जंग को 29वां रोज था तो अमेरिका की सड़कें मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, 32 मकामात के ऊपर कहा जा रहा है जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर लोग 3200 मकामात के ऊपर कहा जा रहा है कि लोग निकले। और इसके साथ सबसे बड़ा जो धचका एक लगा है ट्रंप के इस पूरे के पूरे एक कह लें आप एक इक़्तिदार को, कि लोग अब उसके खिलाफ सड़कों पर निकले। एक मुजाहिरा उसके हक में नहीं हुआ बल्कि लोग उसके खिलाफ है। वही ट्रंप जो नेतन्याहू के कहने पर जिसने इस जंग का आगाज तो कर दिया और जिसने ये कहा कि हम वो अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करवाएगा और ईरान के लोगों को उनके हकूक वापस दिलवाएगा। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो थी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ लंदन में भी कुछ एहतजाज रिपोर्ट हुए। वो भी जंगों को रुकवाने के लिए हुए, वो भी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के खिलाफ हुए। वो भी इसलिए हुए कि गजा के अंदर, ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसको रुकवाया जाए। लंदन में भी लोग निकले। पाकिस्तानियों के लिए भी पैगाम है। एक पैगाम तो ये है और एक मैसेज जो आपको इस सब चीज से मिलता है वो ये कि कभी भी आपने प्रोटेस्ट जो है वो किसी को देखकर, किसी के पीछे लगकर नहीं करने होते। यानी सुहेल आफरीदी कॉल देगा, अली अमीन गंडापुर कॉल देगा तो आप प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं। यानी जो जिंदा माशरे होते हैं, जो जिंदा कौमें होती हैं, जो एक ओपिनियन रखने वाले लोग होते हैं, जिनकी 5 सेंसेस काम कर रही होती हैं, तो खाने और सोने के अलावा जब आप सोच समझ सकते हैं, जब आपको चीजें समझ आ रही होती हैं, जब आप लॉजिकल रैशनल के साथ सोचते हैं, तो फिर जब आपको चीज कोई बुरी लगती है या कुछ भी हक के खिलाफ हो रहा होता है या आपके साथ ज्यादती हो रही होती है, आपका हक मारा जा रहा होता है, तो अवाम, जिंदा माशरों की आवाम सड़कों पर निकलती है। ये नहीं देखती कि जी ये जंग इस वक्त हमारा मुल्क लड़ रहा है, अमेरिकी फौजी वहां पर मार दिए गए हैं, तो हमारा मुल्क जंग लड़ रहा है, तो अब हम जी खिलाफ ना निकले ट्रंप के और कहें बिल्कुल ठीक है, एक बार हम जंग में पैर हमने रख दिया है तो बिल्कुल ठीक है, आप जंग लड़ रहे हैं ईरान के खिलाफ। हमारे मुल्क में तो अगर कोई बात कर दी जाए, कोई ओपिनियन दे दिया जाए, कोई सहाफ़ी दे दे, कोई सवाल ही उठा ले, तो मुख्तलिफ एक्ट्स लग जाते हैं, मुख्तलिफ दफात के तहत बड़े खतरनाक मुकदमात कर दिए जाते हैं, पूरी जिंदगी के लिए उस बंदे को जेल में डाल दिया जाता है और क्या कुछ नहीं किया जाता। टाउट्स छोड़ दिए जाते हैं जो आपको ये बताते हैं जी कि ये जंग शुरू हो गई है, तो अब आपको बस साथ देना, या तो पाकिस्तान में रहे साथ दें, वरना आप जो मुल्क पसंद है उसमें चले जाएं। यानी इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं यहाँ पर टाउट्स की जानिब से। और आप कोई बात भी खिलाफ नहीं कर सकते, आप किसी पॉलिसी पर सवाल नहीं उठा सकते, आप किसी पॉलिसी पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिंदा माशरों के अंदर इस तरीके से लोग निकलते हैं। लोग किसी का इंतजार नहीं करते, किसी की कॉल का इंतजार नहीं करते कि डेमोक्रेट्स निकलेंगे तो हम निकलेंगे, रिपब्लिकन निकलेंगे तो हम निकलेंगे, नहीं। लोग अपने तय निकले, लोगों ने सड़कें भरी, लोगों को लगा कि ये जंग गलत है जिसके अंदर अमेरिका जो है वो अपनी अपनी टांग अड़ा रहा है, गलत काम हो रहा है। लोग समझे, वहां पर बैठे अमेरिका के तमाम तर लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे खास तौर पे मशरिक वस्ता के लिए, खित्ते के लिए खतरा बना हुआ है। और लोग निकले जिस तरीके से सड़कों के ऊपर, तो ये मंजर जो है ये पाकिस्तानियों के लिए भी इसके अंदर से सीखने को बहुत कुछ है, अगर सीखा जाए, समझा जाए। दूसरी जानिब तल अवीव में भी लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ निकले, अपनी हुकूमत के खिलाफ निकले और उन्होंने कहा ये जंग खत्म होनी चाहिए। और फिर जिस तरीके से वहां पर आगे डील किया गया प्रोटेस्टर्स को, ये तमाम तर सिचुएशन एक जानिब, और दूसरी जानिब जो कल की रात थी वो बहुत गजबनाक थी।
ईरान पर भी, तेहरान पर भी बहुत शदीद तरीन बमबारी की गई, लेकिन उसके साथ साथ ईरान ने भी फिर जिस तरीके से दोबारा जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है दोबारा उस पर हमला किया गया, बार बार रोका गया ईरान की जानिब से कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमला ना किया जाए, लेकिन जब दोबारा हमला किया गया तो ईरान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो तमाम तर अमरीकी एसेट्स जो खित्ते के अंदर मौजूद है उन पर हमला किया जाए। अब बाकायदा तौर के ऊपर ईरान ने तमाम तरह जो यूनिवर्सिटीज हैं, इसराइली और अमरीकी यूनिवर्सिटीज, इसराइल और अमेरिका के साथ जो मुंसलिक यूनिवर्सिटीज एफिलिएटेड हैं, उन पर भी उनको कहा गया तो खाली कर दे, क्योंकि अब हमारा अगला निशाना वो है। इसके साथ साथ दुबई के अंदर, बहरीन के अंदर रात गए बड़े बड़े हमले हुए, आज पूरा दिन भी यही सारी सिचुएशन रही। दुबई एयरपोर्ट के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आती रही, लेकिन ये सारी सिचुएशन ये अब मशरिक वस्ता के इन ममालिक को समझनी होगी। यानी ईरान इन ममालिक के ऊपर हमला नहीं कर रहा, ईरान इन ममालिक के अंदर मौजूद उन एसेट्स के ऊपर हमला कर रहा है जो ईरानी सरजमीन के खिलाफ 30 दिन से इस्तेमाल हो रहे हैं। जून के महीने में भी ऐसे इस्तेमाल हुए। तो ये अब सोचना होगा इन तमाम तर मुस्लिम रियासतों को, इन तमाम तर अरब रियासतों को, मशरिक वस्ता के लोगों को, इन हुक्मरानों को, जो ट्रंप के आने पर जिस तरीके से लड़कियां इन्होंने सामने पेश कर दी थी, सोने के जहाज और पता नहीं क्या कुछ अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट, उन्हें अब सोचना होगा कि वो कौन सी साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। पाकिस्तान में भी एक अहम बैठक है इस वक्त, यानी यहाँ पर मिस्री वजीर खारजा, सऊदी वजीर खारजा, तुर्क वजीर खारजा और आपके अपने इसहाक डार साहब उनको दफ्तर खारजा में रिसीव कर रहे थे। एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया, उनका पैर स्लिप कर गया। कई जगहों पर यह भी कहा जा रहा है कि गालिबन वो काफी काम कर रहे हैं, बट अनथक काम कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं और थक टूट कर जी वो समहाउ उनका कंसंट्रेशन या फोकस नहीं रहा और वो गिर पड़े। और कुछ जगहों पर ये भी कहा गया कि उनका पैर स्लिप हुआ, इसके बाद से वो गिर पड़े। खैर एकदम दोबारा वो जैसे ही गिरे फौरन उठ खड़े हुए, तो ये वाजे हुआ कि कोई चोट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगी, तो मामला संभल गया। बहरहाल दफ्तर खारजा के अंदर मेहमानों को रिसीव करते हुए एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्टेक्स तो लगा दिए हैं, मुल्क के अंदर भी ये 3 बड़े ममालिक के वज़ीर खारजा मौजूद हैं। ये यहाँ पर से क्या निकलता है, ये बैठक तो हो गई है, जब आप वीलॉग देख रहे होंगे बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ कहा जा रहा है दुबई में भी कुछ अहम मुलाकातें, और हमारे मुल्क के कुछ बड़े इस वक्त दुबई पहुंचे, वहां पर अहम मुलाकातें हैं MBZ के साथ गालिबन, और उन मुलाकातों से भी निकल कर क्या आएगा, पाकिस्तान ने अपने तमाम तर स्टेक्स तो लगा दिए। अगर तो पाकिस्तान कामयाब हो जाता है इस वर्ल्ड वॉर 3 को, जो एक खतरा मंडला रहा है इस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर, इसको रोकने में, इसके असरात को यहीं तक रोकने में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत कदर और इज्जत की निगाह से पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन अमेरिका और इसराइल जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है, क्या उन पर एतबार किया जा सकता है? और खुदा न खास्ता अगर चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बीच में इन लोगों ने फिर वही काम किया, तो पाकिस्तान अगेन में वही सवाल जो बार बार उठा रही हूँ कि पाकिस्तान इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बर्दाश्त नहीं करेगा, ये अहम सवाल है। ये तीनों ममालिक के वज़ीर खारजा तक पहुंचे हैं, लेकिन जो मेन फरीकैन है, यानी असल फरीक तो अमरीका है, इसराइल है और इसके साथ साथ ईरान है। इन ममालिक से, इसराइल से ऑब्वियसली नहीं आ सकते, अमरीका और ईरान से कोई भी पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, तो ये जो बाकी ममालिक बैठे हैं ये तो फरीकैन नहीं है, डायरेक्टली फरीकैन नहीं है। ऑब्वियसली जो अरब रियासतें वो इस तरीके से फरीकैन जरूर हैं कि उन पर हमले हो रहे हैं, उन पर हमले ईरान की जानिब से हो रहे हैं, क्योंकि अरब रियासतें जो वो इस्तेमाल हो रही है उनकी सरजमीन ईरान के खिलाफ, तो इस हद तक तो फरीकैन है। लेकिन डायरेक्ट जो फरीकैन आपस में इन्वॉल्व है इस वक्त, वो तो इस वक्त उनमें उन दोनों ममालिक में से यानी ईरान और अमेरिका में से कोई पाकिस्तान नहीं पहुंच सका, तो चीजें किस तरफ जाएंगी बहुत अहम होगा देखना। पाकिस्तान क्या सहूलतकारी का रोल प्ले कर रहा है या सालसी का रोल प्ले कर रहा है, क्या फरीकैन की आपस में बातचीत करवाना चाह रहा है, उनको एक टेबल पर लाना चाह रहा है, उनके मैसेजेस सिर्फ एक दूसरे तक पहुंचा रहा है, या सहूलतकारी भी करेगा और चीजों को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाएगा, एक को भी मशवरा देगा, दूसरे को भी सही समझाएगा। लेकिन यहाँ पर हंसी भी इस बात पर आती है, बड़ा इज्जत वाला काम है, खुदा करे ये काम पाकिस्तान से हो जाए और पाकिस्तान को अल्लाह इज्जत बख्शे और ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला ना जाए। लेकिन हंसी इस बात पर आती है कि दूसरों को इतनी नसीहतें आप कर रहे हैं, खुद आपने अफगानिस्तान के साथ जो हालात बनाए हुए हैं, और अगर कोई सवाल इस जंग के ऊपर उठा देता है तो फिर जो कुछ इस मुल्क के अंदर होता है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी वो भी तो एक इस्लामी मुल्क है आपका। दूसरों को इतनी नसीहतें और खुद अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ आप क्या कुछ कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। नहीं, ये सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ सवाल उठाने पर, महज ट्वीट करने पर सवाल तो छोड़ें, आपके अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, आप पर मुख्तलिफ पर्चे हो जाते हैं, पता नहीं कितने कितने मुकदमात आपको फेस करने पड़ते हैं। तो शायद वो जिस तरह ट्रम्प कहते हैं ना उसको लूजर्स पसंद है, शायद इस पूरे मुल्क के अंदर ऐसे लोग अब आके बैठ गए हैं जिनको बस वो लोग पसंद है जो चुप करके उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जो सिर्फ उनकी सुने, कोई सवाल ना करे, कोई जवाब ना दे, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो, कोई दिमाग से सोचे मत, लकीर के फकीरों बस जो आप कहते चले जाए मानते चले जाएं। ये एक पूरी कहानी बैठक वाली। इसी के साथ साथ एक नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट हो रहा है। नोटिफिकेशन था जी के स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम जा रहे हैं,
हफ्ते और इतवार यानी जुमे की रात 12 बजे, यानी जब हफ्ते में कन्वर्ट हो जाएगा दिन, यानी पूरे 48 घंटे 2 दिन के लिए, हफ्ते की रात 12 से लेकर इतवार की रात 12 तक, यानी जब मंडे शुरू हो जाएगा, एक आपका स्मार्ट लॉकडाउन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट लॉकडाउन होगा। आप मोटरवेज पर ट्रैवल नहीं कर सकते, मार्केट्स बंद होंगी, शादी हॉल्स बंद हो जाएंगे। अब जिन लोगों ने इतनी पहले बुकिंग कर ली है तो सवाल उठता है कि वो बहरहाल क्या करेंगे, फार्मेसीज और हॉस्पिटल्स खुले होंगे। साथ ही पता चलता है, जैसे ही नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा सर्कुलेट करता है, टेलीविजन चैनल्स ने भी शेयर किया, पता चलता है कि नोटिफिकेशन फेक है। अब इसी से मिलता जुलता कोई नोटिफिकेशन आएगा या ये फेक था, क्योंकि वजीर आजम साहब तो कह चुके हैं 2 दिन कबल तकरीर में कि स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन की हम एक तैयारी कर चुके हैं और इस हवाले से मुकम्मल प्लान भी आवाम के सामने रखेंगे। तो अब ये क्या चीज निकल कर सामने आती है, ये भी अहम होगा देखना, और गालिबन अगले 24 से 48 घंटों में इस हवाले से भी चीज सामने आ जाए कि क्या लॉकडाउन के हवाले से लाहे अमल और क्या हो सकता है। तो ये सारी एक जानिब सिचुएशन है और इस तरह की सूरत हाल है, एक एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी लॉकडाउन हो सकता है, पूरी दुनिया ये फॉल आउट बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इसमें सालसी का या सहूलतकारी का भी कंफ्यूजन है, जो भी किरदार अदा कर रहा है, क्या इससे निकल के नताइज क्या सामने आएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के 20 जहाजों को अपना हरमज से गुजरने की इजाजत मिल गई है। अब ये वो 20 जहाज पाकिस्तान की खपत के लिए ही आ रहे हैं, पाकिस्तान के इस्तेमाल की चीजें ही उन जहाजों के अंदर हैं, या पाकिस्तान से इस जगह से गुजर कर आगे पाकिस्तान की बंदरगाह से कहीं और भेजे जाएंगे किसी और मुल्क के लिए, क्योंकि पहले भी ट्रम्प कह चुका है कि पाकिस्तान के ने कुछ जहाज हमें गिफ्ट किए हैं, जो पाकिस्तान के झंडे लगे कुछ जहाज ईरान ने हमें बेसिकली तोहफे में दिए, तो क्या हम ये जहाज की और आगे भेज रहे हैं या हम अपने लिए ले रहे हैं, ये बड़ा अहम तरीन चीज है यहाँ पर देखना। अगर ईरान अपना हरमज से गुजरने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इजाजत दे रहा है, तो क्या पाकिस्तान इन जहाजों का फायदा खुद उठा रहा है या आगे कहीं और भेज रहा है, ये चीजों पर क्लैरिटी आना अभी बाकी है। बहरी बेड़े के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी एक बहरी बेड़ा उतार दिया गया है, और खाक आइसलैंड जो है उसके हवाले से भी तैयारियां ईरान के अंदर, जो आइसलैंड यानी जो जजीरा है उस पर कब्जा करने के हवाले से, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल संभाला जा सके। पेंटागन ने कहा जा रहा है तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, तो चीजें बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। अगले 24-48 घंटे इस पूरी सिचुएशन के अंदर बहुत अहम है। ईरान की जो पार्लियामेंट की सुप्रीम लीडर है वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो जो रमजान के अंदर जंग शुरू की गई थी वो अपने इंपॉर्टेंट तरीन लम्हात से इस वक्त गुजर रही है। और इस पूरी पिक्चर को अगर आप बड़ा ब्रॉडली देखें तो अगले 24 से 48 घंटे ऑब्वियसली बहुत बहुत अहम है। चीजें फाइनलाइज होंगी कि मामला आखिर जाता किस तरफ है, क्या कोई मामला सुलझता है या मजीद उलझता है। पाकिस्तान के अंदर बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बुशरा बीबी की आंख की बीनाई भी बताया जा रहा है कम हो गई है। उनकी दाई आंख के हवाले से कुछ शिकायत सामने आ रही थी, जिसके बाद उनका चेकअप हुआ, पता ये चला कि उनकी दाई आंख की बीनाई कम हो गई है। उन्हें कुछ ड्रॉप्स और कुछ अद्वियात भी दी गई हैं। एज फैक्टर भी होता है, लेकिन क्यों पहले इमरान खान और फिर अब बुशरा बीबी दोनों की आंख की बीनाई जा रही है, और इमरान खान को कौन सी सहूलियात मिली है इस इलाज की में, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस पर हम बड़े बड़े व्लॉग्स कर चुके हैं। इस पर बड़ी बड़ी शख्सियात, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस क्यों ना, उनकी असल चेहरे भी सामने आए हैं, पर्दे भी सारे गिरे हैं, और दुश्मन भी इमरान खान का सामने आया कि आखिर वो क्या लेवल है और किस हद तक गिरा जा सकता है। तमाम तर चीजें हमने आपके साथ पहले भी इस हवाले से रिपोर्ट की। सोहेल आफरीदी ने भी आज एक बड़ा अहम तरीन स्टेटमेंट दिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केपी हाउस के अंदर, बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने सवाल किया उनसे कि क्या पिछले वज़ीर आला की तरह आप भी चाय पीने चले जाएंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरा आप जनाजा ही पढ़ने आएंगे। तो खुदा ना करे कि ऐसी सिचुएशन हो, दोबारा वो गोलियां और दोबारा वो सब कुछ हो, लेकिन यहाँ पर सैनिटी प्रिवेल होना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर जो हालात है, पूरी दुनिया जिस तरीके से फॉल आउट बर्दाश्त कर रही है, और अभी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लाखों लोग, 2.3% लोग अमेरिका की आबादी के सड़कों पर निकले, लेकिन वहां ऐसे कोई हथकंडे इस्तेमाल नहीं किए गए जो पाकिस्तान में किए जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन, और इसके अंदर पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर और उनकी अहलिया के सेहत के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं, तो चीज़ों को बेहतर करना, सॉर्ट आउट करना इसमें बहुत ज़रूरी है। सबके हक के लिए बेहतर है, क्योंकि कब हालात किस तरफ चले जाएं कोई नहीं जानता। मजीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।